नमस्कार, आप सभी का मेरे इस पहला छठ वीडियो में स्वागत है। आज हम बताने के लिए आप सभी को जा रहे हैं कि छठ पर्व किसने पहली बार किया था और कहां से शुरुआत हुआ, क्योंकि पूरा डिटेल ब्यौरा जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए आपको ले चलते हैं पीछे। दीपावली से 2 रोज पहले धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस में हम सब तरह तरह के सामान खरीदना पसंद करते हैं। पता है क्यों? पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन वस्तु घर में नहीं आती है, तो इससे मां लक्ष्मी और धनवंतरी का आगमन होता है। इसीलिए हम सामान कोई सा चीज धनतेरस में खरीदना पसंद करते हैं और इसे शुभ भी माना जाता है। तो अब चलिए आगे। दीपावली से 1 रोज पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। चलिए जानते हैं छोटी दीपावली क्या है। छोटी दीपावली यानी नरका चतुर्दशी भी कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर को वध करके हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों को बचाया था, जिसके उपलक्ष्य में घर घरों में दीपावली मनाई गई थी और दिए जला करके हर घर को सजाया गया था। इसी को छोटी दिवाली कहा जाता है। तो और तब से चलती आ रही है छोटी दिवाली। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। बात करते हैं बड़ी दीपावली पे। बड़ी दीपावली में भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे। उसी बीच अयोध्यापुर नगरी में दीप से सजाई गई थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन होने पर दीपावली मनाई गई थी। यहाँ 2 कारण से दीपावली मनाई जाती है, जिसमें एक छोटी दीपावली एक बड़ी दीपावली, यानी 2 दीपावली मनाए जाते हैं। एक छोटी दीपावली जो कि एक बड़ी दीपावली से पहले मनाया जाता है और बड़ी दीपावली छोटी दीपावली से के बाद मनाया जाता है, जिसमें हम सब बड़ी दीपावली में दिए जला करके घरों को सजाते हैं। छोटी दीपावली नहीं जानते हैं, जो आप इस वीडियो में जान गए हैं। 2 दीपावली मनाया जाता है, एक कृष्ण के और एक राम भगवान के। 2 दीपावली मनाया जाता है, पर अभी अपना सब एक दीपावली मनाते हैं। इसलिए दीपावली से 1 रोज पहले जो है अपना घर को अच्छा से सफाई करके दीप जलाना चाहिए। अब बात करते हैं बड़ी दीपावली पे। बड़ी दीपावली में भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे। उसी बीच अयोध्यापुर नगरी में दीप से सजाई गई थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन होने पर दीपावली मनाई गई थी। यहाँ 2 कारण से दीपावली मनाई जाती है, जिसमें एक छोटी दीपावली एक बड़ी दीपावली, यानी 2 दीपावली मनाए जाते हैं। एक छोटी दीपावली जो कि एक बड़ी दीपावली से पहले मनाया जाता है और बड़ी दीपावली छोटी दीपावली से के बाद मनाया जाता है, जिसमें हम सब बड़ी दीपावली में दिए जला करके घरों को सजाते हैं। छोटी दीपावली नहीं जानते हैं, जो आप इस वीडियो में जान गए हैं। 2 दीपावली मनाया जाता है, एक कृष्ण के और एक राम भगवान के। 2 दीपावली मनाया जाता है, पर अभी अपना सब एक दीपावली मनाते हैं। इसलिए दीपावली से 1 रोज पहले जो है अपना घर को अच्छा से सफाई करके दीप जलाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा, जो कि किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आप जानिए इस वीडियो में। गोवर्धन पूजा तब से आ रही है, पर्वत को उंगली को उठा करके गोपियों की जान बचाई तब से। यानी चलिए उसकी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक बार इंद्र भगवान गोपियों की भक्ति श्री कृष्ण के स्नेह प्यार को देख करके क्रोधित हो गए, यानी नाराज हो गए। इसी बीच भगवान इंद्र ने भारी बारिश करने का निश्चय किया और भारी बारिश करने की वजह से सारे गोपी पर्वत पे हाहाकार मच गया। उसी बीच श्री कृष्ण अपने अपने छोटी उंगली पे पर्वत को उठाया और उस रोज से गोवर्धन पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा जो होता है उसमें 2 क्यों बनाया जाता है। 2, एक भगवान कृष्ण का प्रतीक है, दूसरा जो गोवर्धन पर्वत है उसका प्रतीक है। इसीलिए गोवर्धन का मूर्ति 2 बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान और गोवर्धन की दोनों की सम्मिलन की वजह से 2 मूर्ति बनाई जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूजा, जिसे हम भरदुतिया नाम से भी जानते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भरदुतिया क्या है, यानी भाई दूजा क्या है। भाई दूजा सबसे पहले भाई बहन के स्नेह एवं प्यार पहले किसने किया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार एवं स्वरूप वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से भाई दूज के नाम तब से जाना जाता है और इसे यम तिथि के नाम से भी जाना जाता है। यानी भाई दूजा और यम तिथि, ये 2 नाम भाई दूजा का पड़ता है, जिसमें हम लोग भरदुतिया करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते आप छठ पर्व की ओर। पर्व एक्सप्लेन करते हैं, जानिए। छठ पर्व पहले, वैसे तो आप सब जानते हैं छठ पर्व पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका बहुत सारे कारण है
इसलिए भी मनाया जाता है, जो कि आप सब नहीं जानते। तो चलिए हम विस्तार से बताते हैं। राजा प्रियव्रत को एक पुत्र था जो कि जन्म से ही मरा हुआ था, जिस वजह से राजा प्रियव्रत ने कई उपाय किए, अपने पुत्र को जीवित नहीं कर पाए। फिर अंत में सूर्य देव की पूजा की। छठ पूजा सतयुग एवं द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं। छठ या सूर्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार मुंगेर की धरती पे माना जाता है कि माँ सीता ने पहली बार छठ वहीं पर किया था। पुत्र के प्राण रक्षा के लिए भी छठ पूजा किया जाता है। ऐसे महर्षि कश्यप की संतान प्राप्ति के लिए त्रयोदशी यज्ञ किया गया था। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मार्कनी को खाने के लिए दी गई थी। प्रियव्रत को दो पत्नियां थी, एक का नाम था कामया और दूसरा का नाम वायुमती थी, जो कि विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। कामया पद्म की पुत्री थी और इन दोनों से प्रियव्रत ने शादी किया था। राजा प्रियव्रत पर हम कहानी आपको अलग वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम छठ पर्व की ओर बढ़ते हैं। राजा प्रियव्रत को वर्षों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब जाके महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। तब जाके रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद जो बच्चा को जन्म दिया वो तो मरा हुआ जन्म से ही, जिसके कारण राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुआ और अपने आप को मारने के लिए चाहा, पर देवी छठी ने उसे रोक लिया और बताया कि मेरे व्रत करो, मैं होने का वरदान दूंगा तो पुत्र अवश्य वो होगा। तब जाके राजा प्रियव्रत और देवी वायुमती ने कार्तिक माह शुक्ल पक्ष को छठी पूजा की, तब से छठी पूजा होने लगी। आप छठ पूजा करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए, तो बने। धन्यवाद साथियों।